नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल अघोरी टेल्स में, जहां हम बातें करते हैं मिस्टीरियस चीज़ों और हॉरर स्टोरीज के बारे में। तो आज एक बार फिर हम ऐसे ही एक कहानी लेके आए हैं जो खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। एक ऐसा पहाड़ जहां 1 करोड़ देवी देवताओं की आत्माएं पत्थर बन चुकी है, और वो एक जो जाग नहीं पाया आज भी खड़ा है अधूरी मूर्ति बनकर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है उन्नाकोटी, भगवान ने बुला दी हुई जगह जहां समय थम चुका है और श्राप आज भी जिंदा है। त्रिपुरा राज्य के उत्तरी हिस्से में घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसी है एक जगह, उन्नाकोटी। एक प्राचीन स्थल जहां पत्थरों पर उकेरी गई है सैकड़ों विशाल मूर्तियां। इस जगह का नाम खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। उन्ना यानी 1 कम और कोटि यानी 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ में 1 कम। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध आकृति है उन्नाकोटेश्वर काल भैरव, शिव का रौद्र रूप जिसकी ऊंचाई करीब 30 फीट है। चारों ओर फैली है देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां, शिव, गणेश, माँ दुर्गा, नंदी, विष्णु, सब पत्थर में कैद। स्थानीय मान्यता के अनुसार कभी भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ किसी यात्रा पर निकले थे। उन्नाकोटी की पहाड़ियों में सबने विश्राम किया। भगवान शिव बोले, सूरज उगने से पहले यहां से चल देना, वरना यहीं रह जाओगे। लेकिन जब सुबह हुई सिर्फ भगवान शिव जागे, बाकी सब सोते रह गए। शिव अकेले चल दिए और जो पीछे रह गए वो पत्थर बन गए। उन्नाकोटी की चट्टानों पर आज भी वो सभी देवी देवता उकेरे गए हैं, जैसे समय यही थम गया हो। एक और लोक कथा यहाँ की पहचान है। कल्लू कुमार नामक एक मूर्तिकार भगवान शिव से स्वर्ग मांगता है। भगवान शिव शर्त रखते हैं, अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना लो तो स्वर्ग तुम्हारा हो जाएगा। वो रात भर मूर्तियां बनाता है, लेकिन गिनती में 1 कम रह जाती है। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने उसे पत्थर बना दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी उन्नाकोटी में एक थकी हुई अधूरी मूर्ति है, वही वो कुम्हार है। ASI के अनुसार उन्नाकोटी एक प्राचीन शैव तीर्थ हो सकता है। मूर्तियां लगभग 8 से 13वीं सदी के बीच की मानी जाती है, यानी 700 से 1300 साल पुरानी। यहाँ कोई शिलालेख नहीं है, ना कोई तिथि, ना किसी राजा का नाम। पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां पहाड़ की चट्टानों को ही तराशकर बनाई गई है। ASI ने इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, लेकिन अब तक केवल एक छोटा हिस्सा ही पूरी तरह एक्सप्लोर किया गया है। आज भी उन्नाकोटी के कई हिस्से जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन तक कोई नहीं पहुंचा। यहाँ की स्थानीय जनजातियों की मान्यता है कि उन्नाकोटी एक जागृत स्थल है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं यहाँ रात में मूर्तियां सांस लेती है, उनकी आंखें पलटती है, और अगर कोई यहाँ रात में रुक जाए तो वो या तो पागल हो जाता है या लौटता ही नहीं। हालांकि ये सब स्थानीय मान्यताएं हैं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन उन्नाकोटी में रात को चुप्पी बहुत भारी लगती है, जैसे जंगल खुद कुछ कह रहा हो। कुछ साधु और शोधकर्ता मानते हैं कि उन्नाकोटी सिर्फ कला स्थल नहीं, बल्कि अपने जमाने में एक तांत्रिक केंद्र रहा होगा। यहाँ पर पाई गई मूर्तियाँ जैसे काल भैरव का विशाल रौद्र रूप, मूर्तियों की विशिष्ट दिशा और कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ, इन सभी से अघोरी साधना या शमशान तंत्र विद्या की झलक मिलती है। हालांकि ASI ने इस पर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह नकारा भी नहीं है। इतना अद्भुत स्थल, लेकिन ना कोई पूजा, ना कोई त्योहार। उन्नाकोटी आज भी एक अज्ञात धरोहर की तरह छुपा है। क्या कारण था कि इसे भुला दिया गया, या ये इतना रहस्यमय था कि लोग डर गए और इसके रहस्य जान ही नहीं पाए। 1 करोड़ में 1 कम देवता, कौन था वो एक? कल्लू या वो देवता जो जागा नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों,
बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियां सच होती है? और क्या होगा उन्नाव कोटी का रहस्य? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वहां अकेले रात बिताने की हिम्मत कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको उन्नाकोटी की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जहां हर कहानी असली रूप लेती है। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।